इटावा में कथा को लेके जो बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में डॉक्टर ब्रजेश यादव इस टाइम लगातार वायरल हो रहे हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं और एक हॉस्पिटल के संचालक हैं। लगातार वो कथा सुनाते हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे वो कब से कथा सुनाते हैं और उस पूरे मैटर में उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब, पहले से मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मैं डॉक्टर ब्रजेश यादव, मैं एमबीबीएस एमएस लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन हूँ और नाथ नगरी बरेली उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा संभव हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस दिनों मैंने देखा है कि बड़े आप वायरल हो रहे हैं कथा सुनाते हुए, भागवत गाते हुए। ये बताइए कि जिस तरह से इटावा में जो मामला हो, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इटावा में जो हुआ है वो बहुत निंदनीय है और हिंदू धर्म और हिंदू समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटना की निंदा होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस पे विचार करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एफआईआर दोनों तरफ से हो गई है। कहा ये जा रहा है कि उनकी चोटी भी काटी गई, तमाम ऐसे आपने देखा किया। क्या इसको लेके अभी और कोई एक्शन लिया जाए? देखिए, इस पे तो कानून अपना काम कर भी रहा है और चोटी काटने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो इस पे उनको चोटी काटने वालों पे जो कठोर से कठोर कार्रवाई जो हो सकती है वो होनी चाहिए। लेकिन इस घटना को राजनीतिक और जातिवाद में नहीं बाँधना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस पेशे में कब से आए थे? डॉक्टर के बाद कब से ये भागवत सुना रहे हैं? क्या आपके साथ भी कभी इस तरह का हुआ? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर भी हैं और यादव भी हैं। कभी आपसे भी जात के बारे में पूछा गया, भागवत करने, कथा सुनाने जाते हैं आप तो? देखिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मुझे आनंद देता है कथा गाना। तो कथा गाते हुए मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन लोगों के सामने मैं लगभग 2012 से हूँ और कमरे में बैठ के एक स्थान पे गाते हुए बहुत समय हो गया। तो मुझे आज तक किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का जातिवाद का कहीं कोई चश्मा पहने हुए व्यक्ति नहीं दिखाई दिया कि मुझे जातिवाद के रंग से देखता हो। सभी वर्ग के लोग मेरा आदर करते हैं और बिल्कुल भी मैंने आज तक कोई कटु अनुभव मेरा एक भी नहीं है जो जातिवाद से कोई मेरे को प्रॉब्लम हुई हो। कहाँ-कहाँ तक आप कथा सुनाने जाते हैं? देखिए, मैं बदायूं, भोजीपुरा, बिलसी, बिसौली, बरेली, शाहजहांपुर और ऑफर और प्रयास तो लोगों के गुजरात से भी हैं, अमेठी से भी हैं, पूरे देश से मेरे पास मैसेज आते हैं समय दीजिए, लेकिन मेरा प्रथम कार्य ये है क्योंकि मेरा भोजन और उसकी सबकी व्यवस्था इसी इसी प्रोफेशन से है और कथा मेरा शौक है और कथा मेरा पेशा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई पैसे लेता हूँ किसी से, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, कथा बेची नहीं जा सकती, कथा का कोई मोल दे भी नहीं सकता। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से जो कहा जा रहा है कि कथा के केवल जो ब्राह्मण ही सुना सकते हैं, इसी बात को लेके वहाँ बवाल हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ब्राह्मण ही इस कथा कर सकता है कि अदर जात भी? देखिए, कथा का अर्थ होता है भगवान के गुणगान गाना। भगवान का गुणगान कोई भी गा सकता है, इसका प्रमाण हमारी रामचरितमानस में मिलता है। कुंभज ऋषि कथा सुनाते हैं, भगवान शंकर सुनने आते हैं। कागभूषण जी कौवा होकर कथा सुनाते हैं, भगवान के वाहन गरुड़ जी सुनने आते हैं। और इसलिए जब कौवा कथा सुना सकता है और भगवान का वाहन कथा सुन सकता है, तो कथा में कोई ऊंच-नीच नहीं है और भगवान का गुणगान कोई भी कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो जो इसके स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो बता पाएँगे। मैं इतना अच्छा, पूरे मामले में अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया है। अब इसके लिए पूरा राजनीतिक तूल पकड़ा जा रहा है। क्या ये ऐसा होना चाहिए या इसके लिए कुछ दूसरा? देखिए, कौन क्या कर रहा है इस पे मुझे कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। सब अपने लाभ और उसके विषय में बात कर रहे हैं। बस मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति का भगवान में और अपने ग्रंथों में विश्वास होगा, वो व्यक्ति कभी भी समाज को बाँटेगा नहीं और वहाँ ऐसी घटना हो नहीं सकती। तो कहीं न कहीं कोई न कोई अविश्वास हुआ है, इस कारण ये हो रहा है। तो इस मामले को किसी भी प्रकार से बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारा समाज एकजुट था, एकजुट है, एकजुट रहना चाहिए और रहेगा भी। ये घटना थोड़े दिनों बाद नीचे आनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्या माना जाए कि इस तरह से ऐसी घटनाएँ अगर और होती हैं या ये घटना को देखा जाए तो समाज बँटेगा इससे? देखिए, सबका प्रयास ये होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है, सब अपने-अपने लेवल पे कार्य करें।
यदि आगे कोई घटना होती है तो हर समाज के व्यक्ति को आगे आना चाहिए कि भई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ब्राह्मण समाज के लोगों को आगे आना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए, आप आगे ऐसा नहीं करेंगे। यदि यादव समाज में किसी ने कोई अपनी आइडेंटिटी हाइड की है, तो उनको बताना चाहिए आप खुल के बताओ, मैं बता रहा हूँ मैं यादव हूँ और मैं कथा कहता हूँ, मैं भगवान का गुणगान गाता हूँ, सब मुझे बुलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये केवल स्वार्थ और कुछ कुछ तो गड़बड़ है जहाँ ये सब हुआ है। देखा ये ब्रजेश यादव हैं, ये डॉक्टर भी हैं और कथा भी सुनाते हैं। इनका साफ यही कहना है कि कथा सुनाने के लिए किसी जात का होना ज़रूरी नहीं है, हालाँकि ज्ञान का होना ज़रूरी है। जिस तरह से इटावा में जो घटना हुई है उसका वो घोर निंदा करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।